नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार आए या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि मैं इस चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारी विषयों को डालते रहता हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, अगर जो नहीं देखे तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन सारे वीडियो को, नहीं तो आप टिप्स ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो आप अगर जो इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, इसका ऑप्शन जो भी आपको सही लगे, ABCD जो भी लगे सही। जैसे में इसका आंसर ए सही है तो इसका आंसर ए लिखिए और इसे हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दें। इससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंफ्यूजन दूर होगा दोस्तों। जैसे ही एग्जाम में इस प्रश्न को देखिएगा, आप इसे सीधा टिक आउट कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका अब आंसर जानते हैं। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आपका ऑप्शन यहाँ पे ए में है 1864 ईस्वी में, और बी में है 1866 ईस्वी में, सी है 1870 ईस्वी में, और डी है 1871 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दिए दोस्तों। चलिए, इसका मैं ही आंसर बता देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा सही था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका 1871 ईस्वी में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1829 ईस्वी में इंडिया नोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है तुर्की, बी में है यूनान, सी में हंगरी और डी में है पोलैंड। तो किसके साथ हुआ था दोस्तों? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और इसका जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना? तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ना बोलते हैं, सॉरी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में इंडिया नोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यूनान के साथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो आपको बताना है दोस्तों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड, बी में है रूस, सी में है ऑस्ट्रिया और डी में है प्रसा। तो कौन था दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए, इसका आंसर मैं भी बता देता हूं। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। कौन? ऑस्ट्रिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो आपको बताना है दोस्तों कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए में है पीने का बर्तन, बी में है पानी रखने का मिट्टी का पात्र और सी में है रूस का कंस और डी में है रूस का सम्राट। तो इसका आंसर तो आप बता भी सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, इसका ऑप्शन कौन सही है आप जल्दी से कमेंट कर दिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए, इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई? आपको बताना है लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो 1921 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर बी में 1922 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी में है 1923 ईस्वी में, और डी में है रूस का सम्राट। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर पीछे का ऑप्शन दिया, लेकिन इसमें से आपको ये ऑप्शन नहीं लेना है। आपको यहाँ से मृत्यु पूछ रहा है तो कब हुई थी लेनिन की मृत्यु, आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, इसका आंसर मैं ही बताया। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसका आंसर जो था ये रूस का सम्राट, इसके पीछे वाला था, ये 1923 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है, क्या क्या छूती है आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए में है म्यांमार एवं चीन, और बी में है चीन एवं कंबोडिया, और सी में है कंबोडिया एवं रूस, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हिंद चीन की उत्तरी सीमा किसको छूती है, किसको किसको? तो आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार एवं चीन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? क्या वो पूछ रहा है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया? आपका ऑप्शन नंबर ए में है दर्शन
दार्शनिकों ने और विद्यार्थियों ने, और फिर है राजदरबार के अधिकारियों ने, और डी में है सरकारों ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजदरबार के अधिकारियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 में है, लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ कौन थे? आपको ऑप्शन नंबर ए में है चीन सुधारक, बी में है जापानी दार्शनिक, और सी में है वियतनामी, और डी में है वियतनामी राजा। तो आपको बताना है लियांग किचाओ कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन सुधारक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है मुंगेर, बी में है खगड़िया, सी में है पटना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आपको जानना चाहिए दोस्तों, बिहार से है तो इसका आंसर तो आप बता भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूं। तो इसका आंसर जो होगा आपका पटना हो जाएगा। सिखों के 10वें, इसका आंसर क्या होगा, पटना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना में। तो ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? टिप्पू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे? तो मसूर थे, कैसे थे वो पूछ रहा है। मसूर थे, शिमला थे, कश्मीरी थे, और या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों। तो टिप्पू सुल्तान शासक थे, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यूर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको आपको बताना चाहिए और इसे याद भी रखना चाहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ही ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप VPI द मोस्ट VPI कह सकते हैं, ये आ सकता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? आपको बताना है दोस्तों, 1920 ईस्वी भुज से, या 1930 ईस्वी अहमदाबाद से, या 1930 ईस्वी डांडी से, और या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में 1854 ईस्वी में, बी में 1907 ईस्वी में, सी में 1915 में, और डी में 1923 ईस्वी में। तो आपको इसका आंसर बताना जल्दी से कमेंट करके। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई? तो 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? क्या पूछ रहा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है क्रॉम्पटन ने, और बी में है जेम्स हारग्रीव्स ने, और सी में है हर्फी डेवी ने, और डी में है जॉन के ने। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्फी डेवी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया? ठीक है, आपको बताना है ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया। आपका ऑप्शन नंबर ए में है हस्तक्षेप की नीति, बी में है हस्तक्षेप की नीति, सी में है बंद अर्थव्यवस्था की नीति, और डी में है इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हस्तक्षेप की नीति। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, 1810 में 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? आपको बताना 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई? ऑप्शन नंबर ए में है 20 लाख, बी में है 30 लाख, सी में है 40 लाख, डी में है 50 लाख। इसका आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूं। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 लाख। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में, आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर में व्यापार था, या धर्म था, या यहाँ पे क्या है
आ या ब दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा होगा ऑप्शन सही बताना है जल्दी से। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म। याद रखिएगा दोस्तों, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है सूती मार्ग, बी में है रेशम मार्ग, सी में है उत्तरापथ और डी में है दक्षिणापथ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आपको रेशा मार्ग याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेशा मार्ग। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है साम्यवादी शासक प्रणाली, बी में है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और सी में है फांसीवादी नाजीवादी शासन और डी में है पूंजीवादी शासक प्रणाली। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फांसीवादी और नाजीवादी शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 19 में है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। आपको बताना है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है जापान, सी में है चीन और डी में है अमेरिका। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आंसर नहीं जानते तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में चीन, बी में है जर्मनी, सी में जापान और डी में है रोम होगा, रोम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसका आंसर जो होगा मैं ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन होगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 में है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किससे अभिप्राय होता है। चलिए इसका ऑप्शन को सही से पढ़ते हैं और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर और बी में है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं और सी में है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात और डी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार ने मिलना। तो आपका इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 में है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है, यह कथन किसका है। तो आपको आंसर बताना है दोस्तों, अरस्तु का है या अब्राहम लिंकन का है या रूसो का है या महात्मा गांधी का। तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए है, क्या है, किसका कथन है इसका। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु का। याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 23 में संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, अमेरिका है या चीन है या ब्रिटेन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की। ऑप्शन नंबर में है 1945, बी में है 1950 और सी में है 1955 और डी में 1960 ईस्वी। तो नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, संघ राज्य की भी विशेषता नहीं है, कौन सा इसमें है जो एक, मतलब ये ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन नहीं है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर में है लिखित संविधान, बी में है शक्तियों का विभाजन, सी में है एकहरी शासन व्यवस्था और डी में सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एकहरी शासन व्यवस्था जो हमारा संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 में, बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी क्या आधार मानती है, कितना मानती है, कितना आबादी रहना चाहिए। तो बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना के औसत आबादी दे देगा, मतलब ग्राम पंचायत बना देगा कितना आबादी रहने पर। तो आपका ऑप्शन नंबर में है 5000 या बी में है 7000, अस्सी में है 9000 और डी में है 12000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, 7000 कम से कम आबादी रहना चाहिए, तभी ये ग्राम पंचायत की स्थापना हो जाएगी। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 27 में है, राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? आपको बताना है राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर में ब्रिटेन में, बी में भारत में, सी में फ्रांस में और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? क्या पूछ रहा है? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है मोरारजी देसाई, बी में है नीतीश कुमार, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान है या भारत है या बांग्लादेश है या ब्रिटेन है? तो किस में नहीं है? तो आपको जल्दी से आंसर कमेंट कर देना दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे, लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन में व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना और बी में है सामाजिक संघर्षों का टालने संभालने का तरीका देना और सी में है नागरिकों का में समानता को बढ़ावा देना और डी में है गलतियों को सुधार करने की गुंजाइश होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, लोकतंत्र की परिभाषा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है लोकतंत्र में किसी प्रकार के टकराव संभावना नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर बी में है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानताएं खत्म करने में पूर्णतः असमर्थ है और सी में है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने की समर्थ है और डी में है गरीबों देशों के विकास के लिए तानाशाही चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र विविधताओं में असमंजस लाने की समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये आ सकता है, इसके पहले वाला यानी क्वेश्चन नंबर 31 जो था वो नहीं आ सकता, ये आ सकता है। आपका ऑप्शन नंबर में है आर्थिक असमानता का अभाव, बी में है निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने में संभावना और सी में है लोगों के बीच टकराव का अभाव और डी में सामाजिक असमानता का अंत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने का संभावना। क्वेश्चन नंबर 33 में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के केंद्रीयकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के केंद्रीय की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 40वां संशोधन, बी में है 42वां संशोधन, सी में है 73वां संशोधन और 74वां संशोधन और डी में है 87वां संशोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वां संशोधन तथा 74वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में, किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है? ऑप्शन नंबर ए में है नाइजीरिया, बी में है बोलिविया और सी में है फ्रांस और डी में है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब के लिए इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलिविया। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में जापान, बी में फ्रांस और सी में है स्विट्जरलैंड और डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है या तो पेट्रोलियम है या विद्युत है या सभी है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें से सभी ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ही हम लोग देखेंगे। अगर जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, साथ ही साथ एक शेयर कर दे दोस्तों अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 में, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर में 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 होते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 में भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा आप कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं ही बताता हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका आंसर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो आपको बताना है दोस्तों, $650 या $720 या $900 या $1200। तो इसका आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, $720। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 में है, राष्ट्रीय आय है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों वीडियो बनाने से। आप देखेंगे नहीं तो हम क्यों बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है आपको बताना है। जीडीपी प्लस विदेशी से अर्जित आय, जीडीपी प्लस विदेशी से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास है। और जीडीपी प्लस विदेशी से अर्जित आय, मूल्यह्रास और माइनस अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गायब है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। पढ़ लीजिए अच्छे से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।